बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास आज हमने एक्सरसाइज 6.2 शुरू करनी है। तो ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम एक टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं ताकि हम क्वेश्चन हमारे लिए इजी हो जाए। तो ये है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ ऑफ एन एक्यूट एंगल, यानी हमने एक्यूट एंगल की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ को डिस्कस करना है। उसके लिए हम एक राइट ट्राइंगल बना लेते हैं। ये हमारे पास एक राइट ट्राइंगल बन गई। राइट ट्राइंगल ऐसे ट्राइंगल को कहते हैं जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। तो ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री का है, तो ये हम साइन लगा लेते हैं। ये वाला जो साइन होता है ये 90 डिग्री को शो करता है, यानी ये जो हमने बॉक्स बना लिया है। और यहाँ एक इसका ये वाला एक्यूट एंगल हो गया थीटा, यानी एक्यूट एंगल ऐसा एंगल होता है जो 90 से छोटा हो। इस पॉइंट को हम ए कह लेते हैं, इस पॉइंट को हम बी कह लेते हैं और इस पॉइंट को सी कह लेते हैं। यह आपने याद रखना है। राइट ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं। तो जो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वो हाइपोटेनियस को डिस्कस करेंगे। तो हाइपोटेनियस या हाइपोटेन्यूज अपोजिट साइड टू 90 डिग्री इज़ कॉल्ड हाइपोटेनियस, यानी 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होगी इसको हम हाइपोटेनियस कहेंगे। यानी सी के सामने हम सी लिख लेते हैं। और ये इसका एक्यूट एंगल हो गया। जो एक्यूट एंगल के अपोजिट साइड होती है इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। ए के सामने हम ए लिख लेते हैं और इसको हम कहेंगे परपेंडिकुलर। और ये वाली जो साइड होगी यानी बी के सामने बी, इस साइड को एडजेसेंट साइड कहेंगे, तो ये इसका बेस हो जाएगा। अगर हम एक्यूट एंगल ये वाला कंसीडर करें फिर इसके सामने ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। लेकिन हाइपोटेनियस हमेशा 90 के सामने वाला ही रहेगा, क्योंकि हाइपोटेनियस की डेफिनेशन ये है अपोजिट साइड टू 90 डिग्रीज कॉल्ड हाइपोटेनियस। और परपेंडिकुलर की डेफिनेशन है अपोजिट साइड टू एक्यूट एंगल इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। तो अब इसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं वो 6 टाइप की हैं। तो सबसे पहले है साइन ऑफ थीटा। साइन की जो रेशो होती है ये बराबर होती है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। ये इसको हम शॉर्ट वर्ड में भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है इसमें, ये वाला साइड परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर हो गया ए और हाइपोटेनियस ये हो गया सी। तो साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो कोसेकेंट होता है, इसको हम इस तरह लिख लेंगे। तो ये भी हम शॉर्ट वर्ड में लिख सकते हैं, कोसेकेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस हो गया सी ओवर ए। तो ये हो जाएगा काज थीटा, काज थीटा ये हो जाएगा बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो इधर हम लिख लेंगे बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बेस की वैल्यू होगी बी और हाइपोटेनियस आ गया सी। तो इसी तरह काज का उलट सीकेंट होता है, तो सीकेंट हो जाएगा हाइपोटेनियस ओवर बेस, उसकी वैल्यू हो जाएगी सी ओवर बी। नेक्स्ट हो जाएगा टेंजेंट ऑफ थीटा। तो टेंजेंट को हम इस तरह टेन शॉर्ट वर्ड में भी लिख सकते हैं, वो होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी ए ओवर बी। तो टेंजेंट थीटा वो हो जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर यानी बी ओवर ए। अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। इसका ए पार्ट कर लेते हैं, बाकी इसका बी और सी पार्ट आप खुद कीजिएगा। अब देखें इसमें ये डायग्राम दी गई है, इसमें सबसे पहले हमने साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो साइन थीटा की रेशो अभी हमने पढ़ी है, साइन थीटा की रेशो होती है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस।
तो एंगल कौन सा दिया हुआ है? थीटा। तो थीटा ये हमारे पास एक्यूट एंगल थीटा है। अब थीटा के मुताबिक ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, यानी 4/5 90 के सामने हाइपोटेनियस है, एक्यूट एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है। और कॉस थीटा यानी कोसाइन ऑफ थीटा ये बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। अब थीटा का ये बेस है और इसका ये हाइपोटेनियस है, तो ये आ जाएगा 3/5। उसके बाद आएगा टेंजेंट ऑफ थीटा। तो टेंजेंट की रेशो हमने पढ़ी है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, एडजेसेंट साइड बेस होती है, तो ये हो जाएगा 4/3। ये इधर हम लिख लेंगे 4/3। उसके बाद सीकेंट थीटा, सीकेंट ये बराबर होगा हाइपोटेनियस ओवर बेस। तो थीटा का ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है, तो ये आ जाएगा 5/3 कोसीकेंट और थीटा ये हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर, यानी ये हाइपोटेनियस ये परपेंडिकुलर आ गया, यानी ये आ जाएगा 5/4 कोटेंजेंट। अब ये वाला एंगल फाई है। अब इस एंगल के मुताबिक देखना है, अब ये एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल के सामने परपेंडिकुलर है। अब इस एंगल का ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, क्योंकि एक्यूट एंगल के सामने वाली जो अपोजिट साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है। अब कॉट ये बराबर होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर, एक्यूट एंगल की ये एडजेसेंट साइड होगी और ये परपेंडिकुलर है, तो ये हो जाएगा 4/3। उसके बाद है टेंजेंट ऑफ फाई। तो टेंजेंट बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो फाई का जो परपेंडिकुलर है वो ये होगा, क्योंकि एक्यूट एंगल के जो अपोजिट साइड है उसको परपेंडिकुलर कहेंगे, और इसका जो बेस हो जाएगा वो हो जाएगा 4। अब कोसिकेंट फाई, कोसिकेंट का जो रेशो होती है वो बराबर होती है हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। तो इसका जो हाइपोटेनियस तो यही रहेगा, हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर इसकी अपोजिट साइड होगी 5/3। और सीकेंट फाई, सीकेंट का फार्मूला हाइपोटेनियस ओवर बेस होता है, तो ये हाइपोटेनियस हो गया और फाई का ये बेस हो गया, यानी 5/4। और कोसाइन ऑफ फाई, तो कोसाइन बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो फाई का ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है, यानी 4/5। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इसका बी और सी पार्ट आपने खुद करना है, और उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपने लाजमी पूछना है। अल्लाह हाफिज़।